हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यानी आप समझ गए होंगे कि यहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि आज हम लोग दो ही चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो टू चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं, है ना। वो टू चैप्टर्स में आपका हो सकता है या तो टिग्नोमेट्री या तो ट्रायंगल, है ना। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? टिग्नोमेट्री के बारे में। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री। मैंने कहा था आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी, है ना। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक। और ये क्लास अपनी जो हो रही है आज, ये क्या है? क्लास टेंथ के लिए है। किस क्लास के लिए है? क्लास टेंथ। ठीक है, क्लास टेंथ। और हम लोग का जो क्या है मिशन, ये जो क्लासें होंगी वो किसके लिए हैं? मिशन 2024, है ना। बोर्ड एग्जाम किसके लिए है? बोर्ड एग्जाम। ठीक। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ, और लगभग लगभग ये 12 मार्क्स के अराउंड आपके एग्ज़ाम में आ जाती है। ठीक है। तो 12 मार्क्स बहुत कम नहीं होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। और देख रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो जैसे मान लीजिए कोई आपके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, है ना। मान लो ये चिंदू से स्टूडेंट, है ना। आप लोग गए हो एक, जैसे ये मान लो ये है कुतुब मीनार, है ना। समझ में आ रही होगी। ये क्या है? कुतुब मीनार, है ना। कुछ बच्चे हैं वो कहाँ गए हैं? दिल्ली गए हैं। दिल्ली, है ना, कुतुब मीनार को देखने के लिए, है ना। बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या है? कुतुब मीनार को देखने के लिए गए हैं। और कुतुब मीनार के पास एक छोटा बच्चा खड़ा है, अब वो ऐसे देख रहा है ना। और कुतुब मीनार का जो फुट की लैंड है उससे ऐसे, और ये मान लो कुतुब मीनार है तो इससे उसका कुछ एंगल पे उसने देखा। तो अब ये कह दें कि कुतुब मीनार और उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी अगर इसे पता करना हो, अगर कुतुब मीनार की हाइट क्या हो? एच हो, है ना। अगर इसकी हाइट एच हो और इसके बीच में रिलेशन बताना है, कुछ एंगल पे वो देख रहा है, तो कैसे रिलेशन निकलेगा, है ना। ठीक है। यानी कि हमेशा देखो, ये ध्यान रखो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, हाइट वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर कोई भी देख रहा है, तो हमेशा एक राइट एंगल जरूर बनता है ना। एक क्या फॉर्म होता है? राइट एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि अगर हमें हाइट ऑफ मीनार पता करनी है विदाउट एक्चुअली, यानी कि अगर मान लो ये हमें हाइट ऑफ मीनार पता करनी है और हमें नहीं पता है कितनी है, तो हम इसके बीच की डिस्टेंस अगर हमें पता है, तो हम, अगर हमें एंगल पता है कि हम किस एंगल पे देख रहे हैं, तो हम इसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या है ये सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है ना। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ग्रीन बोर्ड का मजा। चलिए, तो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिक रिलेशन है। बेसिक रिलेशन, अगर नॉर्मल कहें तो ये क्या है? बेसिक रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड। ठीक है, ये क्या है? एक बेसिक रिलेशन है किसके बीच में? एंगल और साइड के बीच में। अब भाई किस किस टाइप का रिलेशन है? तो किस टाइप का रिलेशन है ये? तो रिलेशन क्या है? जैसे आप इसमें जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? राइट एंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसमें जो डिस्कस करेंगे हम लोग, बेसिकली जो पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल, वो क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स साइड्स। ठीक है, और उसकी साइड्स के बारे में। ठीक है, यानी ये जो रिलेशन है वो राइट एंगल, उसकी साइड्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है। तो अगर ये जो आपके सामने बना हुआ है डायग्राम, इस डायग्राम की तरफ आते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है ना, जिसमें ये एंगल कितना है? 90 है ना। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी। तो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 90 डिग्री जो होता है, राइट एंगल जो होता है, उसके जस्ट सामने, है ना, फ्रंट में ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हाइपोटेन्यूज हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। ठीक। अब जिस
एंगल की बात कर रहे हैं, यानी जो अननोन एंगल था, मान लो वो एंगल थीटा है, तो जिस एंगल के सामने की बात करते हैं उस एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको क्या बोला जाता है, उस एंगल के सामने जो साइड होती है यानी साइड एडजेसेंट टू द एंगल, है ना, यानी कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने की जो साइड है, आ रही बात समझ में, इसके सामने की जो साइड है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं इसके सामने की साइड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब ये जो अननोन वाला बचा है ना, तो अब इसी को क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेस, है ना, इसको क्या बोलेंगे, बेस, बेस यानी क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लंब। ठीक, बात समझ में आ रही, ये लंब है, ये आधार। अगर मान लो इस वाले ये वाला एंगल हमें पता करना होता, ये थीटा होता, तो ये थीटा होता तो फिर ये वाला जो होता है ये इसी के सामने, इसको क्या बोल देते हैं हम, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये सामने होता है तो फिर इसको ये हम बोल देते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है, जिस एंगल को फाइंड करना है उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा यानी कर्ण होगा, और बचा क्या हो गया, आधार। तो इसी में आपकी एक थ्योरम आती है, पाइथागोरियन थ्योरम, है ना, यानी कि हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम क्या कहती है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ये जो परपेंडिकुलर, ये जो हाइपोटेन्यूज है यानी जिसको हम एच से लिख रहे हैं, है ना, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ये परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर हिंदी में कहें तो यानी कि अगर हम कर्ण का वर्ग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, लंब यानी परपेंडिकुलर, और आधार के वर्ग के क्या होगा, इस सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, यानी इससे आपको ये पता चल गया कि इसका यूज यहाँ पे होना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है किसकी, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी जो त्रिकोणमिति क्या है, अनुपात हैं, क्या है, त्रिकोणमिति, ठीक है, अनुपात, ठीक, क्या है, जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके बारे में क्या है भाई, तो उनके बारे में जान लें। तो हम लोग इसको थोड़ा देखिए ऊपर कर दे रहे हैं, पेज को थोड़ा सा खिसकाते हैं, है ना, चलिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जिस एंगल को हम ले रहे हैं, ठीक है, और ये बात समझ में, राइट एंगल ट्रायंगल के जो जस्ट बगल में हमने जिस एंगल को लिया था, है ना, इसको हम बना लेते हैं एक बार फिर से। चलिए, ये हमारा एक ट्रायंगल था, है ना, ए बी सी, ठीक है। इस एंगल की बात हम कर रहे थे, ठीक है, ये हमारा क्या था, 90 था। तो अगर इसके लिए हम अगर देखें तो हम अगर एंगल सी की बात करें यानी इस थीटा की बात करें, यानी फॉर एंगल थीटा, है ना, मैंने एंगल थीटा लिया है, आप सीधे एंगल सी भी ले सकते हो, इसकी जगह जो लिखा होगा उसको भी डायरेक्ट ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 3, एक सेकेंड, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। यानी कौन कौन से, साइन, कॉस और टेन। फिर इनके अपोजिट भी होते हैं, यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो अगर इन्हीं में अगर इस एंगल के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, फॉर एंगल थीटा कॉस थीटा। फिर सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सिमिलरली देखो, ये चेंज आपस में हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। फिर सिमिलरली अगर इनकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और फिर सिमिलरली इनकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है।
इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब बात आती है इनके फॉर्मूलों की। तो फॉर्मूलों की बात आती तो हम लोग देखो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ और हम लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं। चलो, तो फॉर्मूले की अगर बात आती है तो जो बेसिक, अगर फॉर एंगल थीटा बात करें तो साइन इक्वल टू क्या होता है ना। अगर साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। हम देखो शॉर्ट में मैंने पी लिखा है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, यानी इसको देखो, ये था आपका परपेंडिकुलर, ये था क्या, बेस, और ये क्या था, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस नहीं कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं, इससे आपका ही फायदा निकलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ, ये क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू, बताओ, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब अगर इसी को हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी वालों के लिए देख लो भाई, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, हो जाएगा, इसको बोलते हैं लंब, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब चलिए इस सब का काम करते हैं खत्म, और देखिए एक शॉर्ट ट्रिक जिससे इसका काम हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, पी बी, पी अपॉन एच एच बी। और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, एल ए एल अपॉन के, सॉरी ए, है ना। पी बी एच का मतलब पी से क्या है, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है, हम मैं लिख दे रहा हूँ। पहले पी से क्या है, पंडित, बी से क्या है, बद्री, और फिर पी से क्या है, प्रसाद, और पहले एच से क्या है, हर, फिर दूसरे से क्या है, हर, और फिर क्या है, बोले। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो ट्रिक है। और अब हिंदी मीडियम वालों का क्या है, इनको ध्यान रखना है, लाल, एल एल क्या बन जाएगा, लाल बटे क्या याद रखना है इनको, कक्का। ठीक, तो ये अगर ट्रिक याद हो जाएगी तो यानी कि यहाँ से आपका काम इजी हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी आसान लगने लगेंगी। हम्म, एक सेकेंड, हम लोग चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें थी, ये टेक्नोमेट्रिक रेशियोज थे। अगर अभी इनके अपोजिट की बात की जाए, तो अगर यहाँ से बोला जाए कि कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो वन अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं जो सेक थीटा होगा वो अपॉन क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। सिमिलरली हम इसको कह सकते हैं जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो ये इन्वर्स किसका होगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो आप तीन का याद रखिए, बाकी सभी अपने आप बन जाते हैं, तो सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर यानी कि हमें यहाँ से कॉस साइन की का क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है, तो हमें एच अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, पी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी। इनसे सवाल बहुत सारे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम और इनसे मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए आते हैं। तो ये हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्या, रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड, जैसे मान लो हम लोग एक सम लेते हैं अभी, है ना, एक सम ले लिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ से एक लेते हैं डायग्राम। डायग्राम आपको दिखाई दे, ये डायग्राम का कलर हम लोग कर देते हैं येलो।
चलो, तो डायग्राम दिख गया होगा, है ना। तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक एग्जाम्पल, यानी जितनी देर मैंने अभी आपको बताया उससे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको क्लास समझ में आ रही है ना, बिल्कुल बढ़िया से, है ना, तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर सभी बच्चों के साथ जरूर कर दें, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो चलिए, एग्जाम्पल क्या है भाई। एग्जाम्पल कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, है ना, ये कैलकुलेट करना है। देखो साइन ए कह रहा है, तो हमने मान लिया ये वाला जो एंगल है ना हमारा, ये क्या है, ए है। तो हमने मान लिया ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी, हमने ये ले लिया। हमारा जो एंगल बी है वो अभी के लिए क्या है, 90 डिग्री है। एक देखो ट्रायंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो ट्रायंगल जैसे बना लिए, तो साइन इक्वल टू होता गया है। तो अभी अभी आपने पढ़ा, है ना, अभी अभी आपने पढ़ा है, चलो हम लोग पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो अभी अभी आपने पढ़ा है जो साइन होता है फॉर एंगल ए, अगर यहाँ से लिखें तो पी अपॉन क्या होता है, एच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि अगर बात करें हिंदी में तो लाल बटे क्या होता है, कक्का, ठीक है। तो यानी कि लंब बटे कर्ण, तो मैंने देखो इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, ध्यान रहेगा। यानी यही तो आपको लिख कर दिया गया है ना, 3/4, यानी परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। यानी परपेंडिकुलर यहाँ से मार्क करोगे तो कितना आया, 3 आया। उसके बाद सॉरी गलत जगह हो गया, एक सेकेंड। तो ये अपना पॉइंट था सी, है ना। तो परपेंडिकुलर अगर मार्क करोगे तो ये है अपना क्या, 3, है ना, 3 यूनिट। जब कोई भी यूनिट ना दिया हो तो यूनिट लिख दो सीधे। और क्या है उसके बाद हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना मार्क करेंगे, 4, है ना, 4 यूनिट, यानी हिंदी में बात करें तो 4 इकाई। तो अब हमें सबसे पहले इसी को फाइंड करना है। ये जो साइड अभी नो अननोन है, इसी को ही क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब भाई इसका हल क्या होगा। तो इसका हल क्या है भाई, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरियन थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरियन थ्योरम। और पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस क्या होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हिंदी समझ लो, तो हाइपोटेन्यूज आपका जो दिया है वो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, है ना, ट्रायंगल जो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी जो भी लिया है ना, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज क्या है तो चलो अच्छा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ही बता देता हूँ। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं सॉल्यूशन में। चलिए, तो हम क्या लेने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी जो हमने एक ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल में अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, पाइथागोरियन गोरियन थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं इसमें, पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय को। तो अब ये क्या कहती है कि इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज इसके अकॉर्डिंग क्या है, AC है। परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या है, BC है। और बेस इसके अकॉर्डिंग क्या है, AB है, ठीक है, क्या है, AB। तो AC की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर यहाँ से देखो BC की वैल्यू कितनी है, सॉरी, हाँ, तो BC की वैल्यू कितनी थी भाई, BC की वैल्यू कितनी है, 3 है। और AB हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और फिर ये क्या है, AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस का 9, तो 16 - 9 क्या हो जाएगा, 16 - 9 7। तो AB = क्या हो जाएगा, √7, ठीक है, √7 यूनिट। तो इसका ये आया आंसर, यानी कि ये जो वैल्यू थी वो क्या आ गई, √7, क्योंकि भाई
4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, ये सब हो रहा है। तो 16 में 9 जाते हैं तो 7 बचता है, और स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं इधर, हमें क्या फाइंड करना था, कॉस ए। तो भाई कॉस ए क्या होगा, कॉस होता क्या है ना। तो अभी बताया गया था बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी वालों के हिसाब से क्या होगा, आधार बटे कण। वही ट्रिक याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से देखो ये जो कॉस ए होगा, बेस यहाँ पर क्या है, देखो बेस ए बी है ना, तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भाई ए बी रख दो। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, तो ए सी लिख दो। और ए बी की वैल्यू क्या है, रूट का 7, और ए सी की वैल्यू क्या है, 4, है ना, क्या है 4। अब यहाँ से हमें, सॉरी, अब हमें क्या पता करना है, तो अब हमें पता करना है था टेन ए। क्या पता करना है, टेन ए। तो टेन क्या होता है भाई, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और बेस का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ से परपेंडिकुलर देखो, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी है, और जो बेस है वो कितना है, ए बी है। तो परपेंडिकुलर कितना था, 3, और ये क्या था, रूट 7। ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले इस सवाल में करना क्या है, सबसे पहले इस सवाल में करना क्या है कि इस जो भी दिया हो उसको थोड़ा सॉल्व करो, है ना, जो भी दिया हो उसको थोड़ा क्या करो, सॉल्व करो, है ना। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ट्रायंगल में करना क्या है, और ट्रायंगल जो बनाना पड़ेगा, है ना, चाहे लिख लो। यानी इस टाइप के सवाल में क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है ना। और वो भी कैसा है ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल। कैसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हर बार, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल डाउन क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। यानी इसको जब तक नहीं बना पाओगे तब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या लगानी है, पाइथागोरन थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। फिर उससे जो बची हुई साइड है उसको निकालना है। फिर उसके बाद जो भी रेशियो है उसको निकालना है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, लाल बटे कक्का। यानी एल से लंब है, के से कर्ण है, और ए से आधार, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और एच से हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग ने देखो, मैं दोबारा आपको पूरी क्लास दिखा देता हूँ, हम लोग ने जहाँ से शुरू किया था, है ना। मैंने आपको मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पूरा पढ़ा दिया है, ये देखिए, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। आप पूरा मतलब बेसिक से देख सकते हो, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया, कोई मतलब चीज़ छोड़ी नहीं गई है ना। एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया, एग्जाम्पल क्या है, ये जो आपका है ये एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है ना। ये एग्जाम्पल तो मतलब कहने के लिए एग्जाम्पल है ना। ये जो सवाल है वो किसका है, एनसीईआरटी, है ना, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही है। ठीक है, तो अब आपको मतलब इसकी एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है ना। चलो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि सॉल्व एक्सरसाइज 8.1। 8.1 आप सॉल्व करके मिलेंगे। 8.1 के जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, है ना। यानी इसके जो आंसर हैं वो कहाँ दोगे, जो आंसर हैं वो कहाँ देने हैं आपको, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसी का ही जो लिंक है, यानी कि अगर आप ग्रुप में जोड़ना चाहते हो, ठीक है, आपका होमवर्क मैंने दे दिया है। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, है ना। और इस समय एक अपनी और क्लास आएगी, वन शॉट रिवीजन, है ना। जब आपके बोर्ड आएंगे तो उस समय अपनी एक ऐसी क्लासें बहुत सारी आएंगी, क्या, वन शॉट रिवीजन। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। और अगर फिर से वही चीज़ है, अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, ताकि आपको बाकी सारी वीडियो मिलती रहें। और यहाँ पर आपको बिल्कुल वही बोर्ड वाला फील आएगा, है ना, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं।
तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है भाई, देखो मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ, होमवर्क, है ना, होमवर्क जो मिलना चाहिए। ठीक है, तो होमवर्क, और बस शेयर और सब्सक्राइब, यही आपकी फीस है और कुछ नहीं है। चलिए, तो हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। और अगर आप बुक्स से रिलेटेड कुछ परचेज करना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट बुक्स जो हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो उसका लिंक मिल जाएगा, और बाकी तो यहाँ जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उतना ही इनफ है। तो चलिए भाई, इस अब हम लोग यहीं से करते हैं एंड। और जो अगली एक्सरसाइज है, यानी वो अब आपकी जो टिग्नोमेट्रिक है, रेशियोज, जिसमें एंगल्स वगैरह ये सब आपको पढ़ने हैं, है ना, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।